हेलो टू माय डिवाइन सोल्स, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज की एनर्जी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एनर्जी अपडेट देने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ दोस्तों। एनर्जी अपडेट पे ज़्यादा भरोसा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। हाँ, ये बात सच है कि मैं भी सुबह उठ के ड्यूरिंग मेडिटेशन आज की एनर्जी फील करने की कोशिश करती हूँ, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। बट ये सिर्फ इसलिए होता है ताकि हम खुद के ऊपर काम कर पाए, खुद को एक गाइडेंस मिले कि आज के पूरा दिन कैसे जाने वाला है, कौन कौन सी ट्रिगर हमें मिलने वाला है, किस सिचुएशन में हमको कैसे रिएक्ट करना है या रिस्पॉन्स करना है। वैसे वो भी 100% कहा नहीं जा सकता, क्योंकि डिवाइन कभी कभी अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी फेंक देते हैं हमारे ऊपर, ये चेक करने के लिए कि हम कितना अपने ऊपर काम किए, कितने बैलेंस में हैं हम। हाँ, मेरी एनर्जी अपडेट में डीएम की भी चर्चाएं होती है, पर वो तो इसलिए होती है यार क्योंकि आपकी और आपके डीएम की एनर्जी अलग नहीं है। आप दोनों सेम एनर्जी में हो, एक दूसरे को मिरर करते हो, कभी पॉजिटिवली कभी नेगेटिवली, इसलिए जिक्र आ ही जाता है। पर डिवाइन का इंटेंशन यहाँ पे डीएम डीएफ अलग अलग एनर्जी बताना नहीं है, ये जानना नहीं है कि डीएम का हालचाल क्या है ना। क्योंकि अगर ऐसे करेंगे कि एनर्जी, उनकी एनर्जी क्या है, हम तो यहाँ पे इनर वर्क कर रहे, हम तो हीलिंग कर रहे, वहाँ पे हमारे डीएम क्या कर रहे, तो यहाँ पे एक ड्युअलिटी क्रिएट होगा। और हमको ये नहीं करना है, हमको तो एक साथ एक होके घर वापस जाना है ना। ठीक है, तो ये था डिस्क्लेमर। अब मैं एनर्जी अपडेट थोड़ी देर में बता रही हूँ, उससे पहले एक क्वेश्चन ले लेंगे। उस क्वेश्चन में पूछा गया कि डिवाइन फेमिनाइन को मोस्ट ऑफ द टाइम फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस क्यों होते हैं। ये जानने के लिए हमें डिवाइन फेमिनाइन की चाइल्डहुड मेमोरीज में जाना पड़ेगा। देखिए, डिवाइन फेमिनाइन की जो चाइल्डहुड होते हैं वो काफ़ी डिसफंक्शनल होते हैं, काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होते हैं, ट्रॉमेटिक होते हैं। तो ये इसलिए नहीं होता है कि उनको पनिश किया जाता है, बल्कि वो इसलिए होता है क्योंकि वो चोजन वन होते हैं, वो यूनिवर्स के करीबी होते हैं, उन यूनिवर्स के प्यारे होते हैं, उनको जगाया जाता है। और जब तक हमें डंडे नहीं पड़ते तब तक हम जागते नहीं हैं, है ना। तो डिवाइन डंडे मार के हमको जगाते हैं और बोलते हैं बाकियों की तरह तुमको आँख में पट्टी बांध के फ्लो नहीं करना है, तुमको कुछ रियल काम करने। इसीलिए इनको काफ़ी हार्डशिप से गो थ्रू करना पड़ता है, ठीक है। उनको प्रॉपरली अपने पेरेंट्स का अटेंशन नहीं मिलता है, कभी कभी बहुत सारे लोगों के साथ उनका कंपैरिजन किया जाता है, वो मोलेस्ट होते हैं दूसरों से, ठीक है। उनको बुली किया जाता है, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं उनके बचपन में। तो ऐसे करते करते ना, इतने हार्डशिप से जाते जाते वो अपने आप को अनवर्दी फील करते। उनको लगता है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता है, मैं शायद हुई ऐसी, इसीलिए मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मुझे अबंडेंस भी कुछ नहीं मिलता है, मुझे कभी सरप्राइज़ भी नहीं मिलेगा, मतलब दुनिया में जो भी अच्छा चीज़ है उसका हकदार मैं नहीं हूँ। ये एक चीज़ उनके अंदर आ जाते हैं, एक विक्टिम एनर्जी में आ जाते हैं, ऐसा बोल सकते हो। ऐसे डीएम के साथ भी होता है, पर डीएम इस सिचुएशन में क्या करते हैं, वो बोलते हैं, उनकी एनर्जी ऐसे है, वो बोलते हैं कि हम छीन के लेंगे, नहीं मिल रहा है तो क्या, हम छीन के लेंगे वो चीज़। और ये चीज़ उनके अंदर एक नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स पैदा करते हैं, ठीक है। और डीएफ के अंदर वही चीज़ एक डिस्टॉर्शन बन जाते हैं और वो उनको विक्टिम एनर्जी में लाते हैं। तो वैसे ही हमको पता है कि हम जो एनर्जी यूनिवर्स में देते हैं, भेजते हैं, वही एनर्जी हमको वापस आते हैं। तो हम ऐसे अनवर्दीनेस की एनर्जी यूनिवर्स में देते, तो इसीलिए हमें अबंडेंस भी नहीं मिलता यूनिवर्स की तरफ से। फिर जितना हम अपने ऊपर काम करते हैं उतना उतना हम फ्लरिश करते जाते हैं, उतना उतना हमें अबंडेंस मिलता जाता है, ठीक है। याद रखना कि डिवाइन फेमिनाइन तब तक डिवाइन फेमिनाइन नहीं बनता जब तक वो फाइनेंशियल अबंडेंस या कोई भी हर एक चीज़ में अबंडेंस को महसूस ना कर पा ले, तब तक वो कम्प्लीटली हील्ड फेमिनाइन नहीं कहलाता है, ठीक है। इस कॉन्टेक्स्ट में और एक बात बोलूँगी कि डिवाइन फेमिनाइन जो है ना, वो काफ़ी ट्रॉमा बॉन्डेड रिलेशनशिप में फंसते हैं। वो ट्रॉमा बॉन्डेड रहते क्योंकि उनको बचपन से डिसफंक्शनल फैमिली में वो बड़े होते हैं, तो उनको लगता है कि प्यार पाने के लिए बहुत फाइट करना पड़ता है, मुझे बहुत कुछ देना पड़ेगा, बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद मुझे थोड़ा बहुत प्यार मिलेगा। और ऐसे करते करते मोस्ट ऑफ द टाइम वो नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे जैसे वो अपने आप को हील करते, अपना वर्थ समझने लगते हैं, वैसे वैसे वो आगे बढ़ती है, वैसे वैसे उनका रिलेशनशिप हील होता है। या तो वो टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आ जाते हैं और अपने वाइब्रेशन की किसी रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करते हैं।
तो जब तक एक फेमिनाइन अपने सारे डिस्टॉर्शन पे काम नहीं कर लेती, तब तक उनकी जो ये फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस है, अबंडेंस ब्लॉकेजेस है, वो ख़त्म नहीं होता है। ओके, सो आई होप जिनका भी क्वेश्चन था उनको आंसर मिल चुका है। तो आइए फिर आज चेक करते हैं कि आज की एनर्जी क्या कह रही है। आज की एनर्जी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैंने पहले ही कहा था। सोल्स्टिस की भी एनर्जी है, और सोल्स्टिस मतलब क्या है? बैलेंसिंग। बैलेंसिंग किसकी बैलेंसिंग? फेमिनाइन एनर्जी एंड मैस्कुलिन एनर्जी की बैलेंसिंग। और ये बैलेंसिंग होता कैसे है? समता पुष्ट करने से। मतलब जो जो ट्रिगर हमें आ रहे हैं, जो जो ट्रिगर मिल रहा है, कहीं से भी मिल रहा है, वही ट्रिगर को हमें देख के समता पुष्ट करना है, उसको जाने देना है। ठीक है, तो डीएम की एनर्जी कैसी है? जी बिल्कुल वैसे जैसे आपकी एनर्जी है। मिसिंग यादें आना, काफ़ी सारे प्रॉब्लम से गुजरने के बाद जब थोड़ी सी सन्नाटा मिलता है तो डीएफ की याद आती है। डीएफ को भी सिमिलरली वैसे ही होता है। बहुत प्रॉब्लम से, बहुत लड़ाई करके, झगड़ा करके आने के बाद फिर लगता है मेरा डीएम कहाँ है ना? तो वही डीएम का भी काफ़ी चिपकू एनर्जी में है। तुम क्या मिले जाने जा, प्यार ज़िंदगी से हो गया टाइप की एनर्जी में है। पर ध्यान रखना डीएफ, इज़्ज़त अफजाई का शुक्रिया कहते हुए उनको कॉल मत लगा लेना, ठीक है? क्योंकि ज़ोरों शोरों से अवेकनिंग चल रही है उनकी। सोल्स्टिस का भी टाइम है, तो अभी कार्मिक क्लेंजिंग भी हुआ है, तो उनको अपने हाल पे छोड़ दो। जो जो ट्रिगर हो रहा है, जो जो मिसिंग एनर्जी आपको फील हो रहा है, उस चीज़ को अपने अंदर फील करो, हील करो, ट्रांसमिट करो और वननेस की तरफ आगे बढ़ो। याद रखना, घर वापस जाना है, एक साथ एक होके, ठीक है? तो तब तक अपने ऊपर काम करो, अलग रहो पर अलग हो नहीं। फिज़िकल बॉडी अलग है पर अब साथ में ही हो। आपके अंदर ही आपकी डीएम है। डीएम की एनर्जी अगर जानना है तो अपने आप से पूछो मैं कैसी हूँ, पता चल जाएगा।